अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहसील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 4 जनवरी को तेलंगाना की रियासती काबीना का होगा इजलास। नए राशन कार्ड पसमानदा तबकात के लिए मुकामी बलदियात में तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्को। कांग्रेस का 1 साला दौर हुकूमत होगा दही का साल। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। साल के आखिरी दिन हैड्रा ने की इन्हदामी कार्रवाइयाँ। खाजागुड़ा लेके बफर जोन में मुतादिद दुकानात को उठा दिया गया। आज शब साल नौ की रात ट्रैफिक तहदीदात, तमाम फ्लाई ओवर्स रहेंगे बंद। शराब पीकर और ख़तरनाक अंदाज में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। मोदी के दौर हुकूमत में दलित कबायली और पसमानदा तबकात के खिलाफ बढ़ गया जुल्म व सितम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकज़ की BJP हुकूमत पर सख्त तनकीद। और इसराइल इंसानियत के खिलाफ कर रहा है जराइम का इर्तिकाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। गज़ा पट्टी में क़ाबिज़ इसराइली रियासत के जराइम बिला रुकावट जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की बड़ी खबरों से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 जनवरी को शाम 4 बजे रियासती काबीना का इजलास तलब किया है। इस इजलास में नए राशन कार्ड्स, पसमानदा तबकात के लिए मुकामी बलदियात में तहफ़्फ़ुज़ात का मामला और दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल मुतवक्को है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना काबीना इजलास की सदारत करेंगे। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने कांग्रेस के 1 साला दौर हुकूमत को धोखे का साल करार देते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन से कबल आवाम से जो वादे किए इसको पूरा नहीं किया गया, इसलिए इसको वो धोखाधड़ी का साल करार दे रहे हैं। साबिक़ा वज़ीर KTR ने यह भी कहा कि आवाम से किए गए वादों पर अमल करने में कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत नाकाम साबित हो गई है। रुकन कानून साज काउंसिल BRS कल्वाकुंडला कविता ने निज़ामाबाद दौरे के मौके पर BRS ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत की। कांग्रेस हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि तमाम तबकात के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी की जा रही है। रेवंत रेड्डी के दौर हुकूमत में ख़वातीन पर मुबैना ज़्यादती हो रही है। रियासत की अमन व ज़ब्त की सूरत हाल अबतर हो गई। कविता ने भी कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं किया। చిన్న నాయకులు కావచ్చు, పెద్ద నాయకులు కావచ్చు, ఎందుకంటే దూరపు కొండలు నునుపన్నట్టు ఏదో కేసీఆర్ గారు 2 సార్ల మరి కన్న బిడ్డల్ని చూసుకున్నట్టుగా కళ్ళల్లో పెట్టుకొని ప్రజల్ని చూసుకుంటే మాయ మాటలు చెప్పి, గారడి మాటలు చెప్పి, అర్రాస్ పాట వాడినట్టు మీరు 2000 ఇస్తే మేము 4000 ఇస్తాం, మీరు 5000 ఇస్తే మేము 10000 ఇస్తాం, మీరు 3000 ఇస్తే మేము 6000 ఇస్తామని చెప్పి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి ప్రజలను మభ్యపెట్టి మోసం చేసి కేవలం 1% ఓట్లు అధికంగా మనకంటే తెచ్చుకొని ఇవాళ అధికారంలో వచ్చి కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. మరి పోనీ అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు, ఏమన్నా మంచి పనులు చేస్తున్నారా? ఒకసారి మన జిల్లా పరిస్థితి ఆలోచన చేయండి. ఎట్లా అయిపోయింది మన జిల్లా పరిస్థితి? నిజామాబాద్ జిల్లా ఇవాళ ఒక అనాథలాగా మారిపోయింది. సంవత్సరం అయితే జిల్లాకు ఒక మంత్రి కూడా లేరు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఉన్నారు, ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో ఎవరికి తెలియదు. ఇక మనకి MP ఉన్నా లేనట్టే. ఇద్దరు BJP ఎమ్మెల్యేలు, వాళ్ళని కొబ్బరికాయలు కొట్టనియరు, వాళ్ళని ఏం పని చేయనియరు. కాంగ్రెస్లో ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తులే అన్ని అధికారిక కార్యక్రమాలకు హాజరవుతామని చెప్పి తొండి పంచాయతీ పెడుతుంటారు. మన జిల్లా నుండి ఎమ్మెల్సీగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు. ఇంకొక పక్క జాతీయ స్థాయి నాయకులని చెప్పుకునేటటువంటి షబీర్ అలీ గారు ఉన్నారు. ఇంకొక పక్క మాజీ మంత్రివర్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. మరి ఇంత పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉండి 6 నెలల నుంచి కనీసం మనకు పోలీస్ కమిషనర్ లేకపోతే ఒక్క మాట ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడలేకపోతున్నారు? మరి మన జిల్లా ఇదివరకు ఎట్లుండే, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఒక్కసారి ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. పోలీస్ కమిషనర్ ఉండడాన్ని 6 నెలల ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఇది. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఒక్క రూపాయి ఊర్లలకు రాలేదు, ఒక్క రూపాయి మున్సిపాలిటీలకు రాలేదు, ఒక్క కొత్త అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరగలేదు, ఎక్కడ ఒక చిన్న రోడ్ వేయలేదు, ఒక తట్టెడు మట్టెత్తిపోయలేదు ఎక్కడ. ఎంత దారుణం అంటే కేసీఆర్ గారు
ہائیڈرا کی جانب سے سال کے آخری دن انہدامی کارروائیوں کو انجام دیتے ہوئے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خواجہ گڑا لیک بفر زون میں متعدد ڈھانچوں کو مسمار کیا گیا، جس سے دکانوں کے مالکان کی فکر مندی بڑھ گئی۔ ہائیڈرا کے عملے نے 20 سے زائد دکانیں ڈھا دیں۔ مقامی تاجر اس بات پر ناراض ہیں کہ نوٹس دینے کے 24 گھنٹوں کے اندر دکانیں آخر کیسے وہ خالی کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرا کا عملہ پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ پہنچا اور ناجائز تعمیرات کو اٹھایا گیا، اور اس دوران بعض تاجروں نے بھی کہا کہ ان کی دکانات میں قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ عذرا گروپ آف اسکول حیدرآباد کی جانب سے آج بڑے پیمانے پر اسپورٹس ڈے رفتار کے موضوع پر منایا گیا۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے شاندار مظاہرے پیش کیے۔ چیئرمین ولی اللہ عذرا اور دیگر ذمہ داران اس موقع پر موجود تھے۔ اسکول کے ذمہ داران نے سیاست ٹی وی کے نمائندے شیخ نظام الدین لیک سے بات چیت کی اور پروگرام کے حوالے سے اور اسکول کی کارکردگی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ Today we have come together to honor the spirit of sports and the incredible achievements of Azra athletes. Congratulations Team Azra to have displayed such courage, strength and the essence of teamwork. We have witnessed some amazing display of colorful performances and energy-packed events. Dear children, it takes great courage to put yourself out there and participate in any competition. Sports, particularly team sports, creates meaningful social relationships which confers a sense of happiness. Remember children, what's more important than winning or losing is the happiness that originates from participating in an event, which in turn creates many magical memories. Whether you have won a medal or not, you all are winners. A couplet that I wanted to share with you. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. This talks about your efforts, strength, determination and perseverance. Keep doing the great job children, stay safe and have a fantastic day and continue and enjoy the rest of the celebrations today. May Allah bless us all with His most precious and choicest blessings. And weathering this hot weather and the sun to come here and sit here for such a long time. I know the excitement when your kids perform. It's a great achievement for them. It takes a lot of courage, lot of teamwork, lot of hard work for just a 5-minute display. And the immense pleasure it gives the parents when they even see the kids just waving their hand is such a great feeling to feel this. Sports is all about teamwork, dedication, perseverance and the courage to withstand all the difficulties we get through it. I'm so honored to be here today to address you all, and I can see the amount of effort which has gone into this presentation, but still it's ongoing and I'm sure you must have enjoyed it so thoroughly so far. I know there's lots of hard work which goes behind this thing, but I know it's such a great feeling to come out with. One of the poets, Nida Fazili, once said, "Koshish bhi kar, umeed bhi rakh, rasta bhi chun, phir iske baad thoda muqaddar talash kar." So everyone should follow the سیاست شاپنگ دھوم کا دوسرا منی ڈرا آج روزنامہ سیاست کے احاطے میں منعقد کیا گیا۔ شیخ محی الدین کی نگرانی میں یہ ڈرا منعقد کیا گیا اور اس موقع پر انعامات کی تفصیلات بھی بتائی گئی۔ پہلا انعام پانے والے خوش نصیب صاحب کا ٹوکن نمبر 358602 358602 اور اس پر دکاندار کا اسٹامپ موجود نہیں ہے۔ آپ سے بار بار بولا جا رہا ہے کہ اسٹامپ ڈالیے اس پہ تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ دوسرے انعام وولٹاس واشنگ مشین کے لیے میں جناب الفریڈ صاحب، دوسرا انعام پانے والے خوش نصیب صاحب کا ٹوکن نمبر 707510 707510 اس پر بھی دکاندار کا اسٹامپ موجود نہیں۔ تیسرا انعام پانے والے خوش نصیب صاحب کا ٹوکن نمبر 712520 712520 اور دکاندار محمد خان جویلرز۔
شہر حیدرآباد میں نئے سال کی تقریب کے پیش نظر بعض مقامات پر ٹریفک تحدیدات کا اعلان کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 172 اہم اور مصروف ٹریفک چوراہوں پر ٹریفک عملے کو تعینات کر دیا جائے گا تاکہ ٹریفک نظم و ضبط کو یقینی بنایا جا سکے۔ خاص توجہ مارکیٹ، شاپنگ مال، ٹینک بنڈ، NTR مارگ، PVNR مارگ، نیکلس روڈ، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، پنجہ گٹا، خیرتآباد، سیف آباد اور دیگر علاقوں پر رہے گی جہاں لوگ سال کے نو کی تقریب کے لیے پہنچتے ہیں۔ ٹینک بنڈ اور اس کے آس پاس علاقوں میں رات 11 بجے سے پابندیاں رہیں گی جو تقاریب کے اختتام تک جاری رہیں گی۔ شہر کے تمام فلائی اوورز کو 31 دسمبر کی رات سے 1 جنوری کی صبح تک بند رکھا جائے گا سوائے بیگم پیٹ اور لٹو چوکی کے۔ اس کے علاوہ PVNR ایکسپریس وے فلائی اوور صرف وہ مسافر استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس ایئرپورٹ جانے کے لیے درست ہوائی ٹکٹ موجود ہوں۔ پی وشوا پرساد IPS ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ٹریفک حیدرآباد اور محمد اشفاق پولیس عہدیدار نے بھی میڈیا کو اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ Traffic police have made elaborate arrangements. There are about 172 important and busy junctions. All these junctions, in addition to the regular manpower, there will be additional manpower so that they are there and they are visible and they regulate traffic. And besides this, there are about 30 flyovers, but today they appeared in the media that we are going to close the flyovers. It is not like that. There are 30 flyovers. Flyovers will be operational only depending on the need and depending on the situation. A decision will be taken whether to close the flyovers or to put them under operation. So no such decision has been taken, but basically when the traffic flow is there, naturally the duty cast upon is to allow the traffic to go on the flyovers. When traffic is less, automatically people they get onto the flyovers. There is a tendency to overspeed, indulge in acts of racing and stunt biking and all kinds of stuff. So in order to prevent that time we will take a call. But flyovers will be closure or operational. It depends on the need and situation. That's number one. And in addition to this, all of you know, all of them citizens, they go for partying, they go to hotels, restaurants, pubs and all kinds of stuff. But managements of the pubs and restaurant bars have been asked by our CP Hyderabad sir that they should not allow the intoxicated patrons to drive the vehicles. They should take these measures at their level, and they should also put up the boards like do's and don'ts for the patrons who are visiting these bars and restaurants and also the pubs. But they have to make their special parking arrangements also because the rush will be huge and they are organizing some events. From traffic department side, we are going to organize extensive checking for the arresting the drunk driving menace in Hyderabad. We are going to have 63 checkpoints all around Hyderabad, and each point will be manned by not less than 8 to 10 officers. We will be having 3 to 4 alcometers, and there is standard SOPs there. That SOP will be followed by our officers. Besides this, there are about 57 locations which are found to be accident hotspots. In those areas, we are going to put up zigzag barricading as a speed calming measure, so that people don't overspeed or they don't become victims of road accidents. साल मनाने के लिए एक अपने कंट्रोल में रह के ना शराब नोशी करें और ना रास्ते में केक काटें, रोडों पे केक काटें और रेसिंग, साइकिल मोटर की रेसिंग वैसा वगैरह ना करें। और क्योंकि पुलिस ने बंदोबस्त के इंतजाम किए हैं, जो भी ड्रंक एंड ड्राइव केसेस के लिए पूरे शहर में टीम्स बना के जगह जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं साहब के इंस्ट्रक्शंस पे, और ड्राइवर्स भी बंद रहेंगे। ट्रिपल राइडिंग और ये हम खासकर ट्रिपल राइडिंग या फास्ट रेसिंग करके बच के भी निकला तो हमारे पास वो एक ऑब्जर्व करने के लिए नंबर प्लेट करने के लिए खास कॉन्स्टेबल रखे हुए हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए। लिहाजा मैं हर एक को मैं वार्निंग देता हूँ कि नया साल मनाएं मगर अपने हदूद में रहकर अपने कंट्रोल में रहकर मनाएं, ये गैर जरूरी चीज को तकलीफ न दें। और वो इस नए साल के मौके पर फ्लाईओवर्स बन रहेंगे और उस पर रेसिंग का अंदेशा रहता है बल्कि फ्लाईओवर बंद। और ये नए साल के मौके पर ये रस्तों में डीजे साउंड्स लगाना और लोगों को डिस्टर्ब करना ये सब गलत है। और ऐसे कोई
रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने कमिश्नर इलाके का दौरा किया। इलाके में मौजूद फार्म हाउसों का तफसीली मुआयना किया। मुमकिन गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाना इसका मकसद बताया गया है। फार्म हाउस में मौजूद अमले से बातचीत की गई और सरगर्मियों के हवाले से पूछताछ की गई। सारिनों के पेश नज़र पुलिस काफ़ी सरगर्म हो गई है। एक तेज़ रफ्तार कार मेहदीपट्टनम से एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी और इस दौरान ये कार दूसरी कार से जा टकराई और हादसा पेश आया। 2 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं जिनको हस्पताल रवाना कर दिया गया। इस हादसे के बाद काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PV नरसिम्हा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा पेश आया, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस मुकाम हादसा पहुँच गई और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। चैतन्यापुरी पुलिस ने बाइक से 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस हुकाम ने सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मीडिया के नुमाइंदों को जब्त करदा गाड़ियों का मुशाहिदा करवाया गया और तमाम तर तफसीलात भी बताई गई। नगर जोन का चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के DA साहब और SI साहब, उनका टीम पूरा अच्छा तरीक़ा से काम करके 30 बाइक्स सीज़ किया। उसमें रॉयल एनफील्ड व्हीकल्स है और हीरो होंडा स्प्लेंडर्स है और कुछ स्कूटी तरह व्हीकल्स भी है। जो पूरा अबाउट 50 लाख वर्थ का पूरा व्हीकल्स को सीज़ किया। उनमें 3 अक्यूज़ है, शेख मोहम्मद शेख एंड वो इमरान और दूसरा भी इमरान बोल के है। 3 अक्यूज़ है। वो पूरा 1 साल से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले इसमें वो जीडीमेटला पुलिस स्टेशन से भी अरेस्ट होके वो जेल गया। बाद में आने के बाद वो बहुत इजी मनी के लिए और उनका बैड बिहेवियर, उनका एक्टिविटीज इन्वॉल्व होने के बाद ज़्यादा पैसे मिलने के लिए ये कैसा काम किया। ये वो चोरी करने के बाद वो पूरा नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में जाके भेज रहे। बहुत लेस प्राइस में इतना ज़्यादा 2.5 लाख वाला खरीद करने व्हीकल को 15,000, 20,000, 50,000 ऐसा डिमांड कैसा रहे तो सब भेज रहे। वो फिर आके इधर एक अफेंस करने के लिए आया। जब हमारा नागौल में वो अफेंस करने के लिए आया तो हमारा DI ये उनका टीम गुरुस्वामी और SI विक्रम रेड्डी और उनका टीम श्रीशैलम और अनिल वो इंफॉर्मेशन चेकिंग करने के समय वो इसको अरेस्ट किया, इन दोनों को। और अभी जारी है हमारा कार्रवाई और दूसरा व्हीकल भी कुछ है तो भी उनसे सीज करेंगे। ये लोग कोई फॉल्स की से ऑपरेट करके नहीं तो डिफरेंट टेक्निक्स के उसको ऑन करके वो ले जा रहे हैं गाड़ी को। सो हमारा CC फुटेज जैसे है उसे अभी पूरा एंटायर एरिया में कौन कौन किधर है बोल के वॉच कर रहे हैं। कोई ऑफेंस ऐसे करने में हमारा जगह आते तो। निर्मल जिला के दिलावरपुर मंडल में आधी रात को तेंदुए की मौजूदगी से खौफ फैल गया। वाक़या रात 9:15 बजे निर्मल भैंसा नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां लोगों ने तेंदुआ देखा। मुकामी लोग इस वाक़े से परेशान हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवर खासतौर पर शेर और तेंदुए के गाँव के करीब आने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। निर्मल ज़िला में भी चीतों के नजर आने के कई वाक़यात पेश आए, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। महकमा जंगलात ने अवाम से मुहतात रहने और किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने की भी अपील की है। रियासत के ज़िला मेदक के नारसिंग इलाके में अजीब वाक़या पेश आया। इतवार की आधी रात को एक चोर शराब की दुकान की छत के जरिए अंदर दाखिल हुआ। उसने दुकान से नकदी और CCTV कैमरों की हार्ड डिस्क का भी सरखा कर लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चोर उस वक्त मुश्किल में घिर गया जब वो शराब नोशी की आदत पर शराब देखकर काबू नहीं रख सका। उसने वहाँ रखी बोतलों से इतनी शराब पी ली कि इस पर गशी तारी हो गई और वो वहीं सो गया। पीर की सुबह जब दुकान का मालिक आया दुकान खोली तो उसने चोर को अंदर बेहोश पाया। मालिक ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद चोर को 108 एम्बुलेंस के जरिए रामायणपेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बालापुर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। समझा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया। प्लास्टिक और दीगर अशिया होने की वजह से आग तेज़ी के साथ फैल गई, जिससे मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया और आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में किसी की मौत या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसानात की इत्तला है।
और बढ़ते हैं चलते हैं कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस दौर में दलित कबाइल और पसमानदा तबक़ात के खिलाफ मुसलसल जुल्म व सितम बढ़ गया। खड़गे ने कहा कि गिरजाघरों में मोदी हुकूमत के वज़रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन करते हैं और बीजेपी हुकूमत रियासतों में महरूम तबकों के खिलाफ यही जहनीत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों में मुख्तलिफ रियासतों में पेश आए मज़ालिम की मिसालें दी और कहा कि मध्य प्रदेश के देवास में दलित नौजवान को पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया, उड़ीसा के बालासुर में कबायली ख़वातीन को दरख्त से बांधा गया, मारा गया और हरियाणा की भिवानी में दलित तालिबा बीए इम्तिहान की फ़ीस न भरने की वजह से खुदकुशी पर मजबूर हो गई। दीगर वाक़यात का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि हकीकत यह है कि मोदी हुकूमत के आइन मुखालिफ दौर में दलित कबाइल पसमानदा और अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। जो लोग गरीब और पसमानदा है वो मनवाद के जुल्म का शिकार हैं। खड़गे ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आइनी हुकूक़ की हिफाजत करेगी और बीजेपी RSS की आइन मुखालिफ सोच का मुकाबला करती रहेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद उन्हें दरकार इज़्ज़त न देने के मामले को लेकर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया और बीजेपी और मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। आइए देखते हैं श्रीनेत का ये बयान। छेड़ दिया है तो सुनिए इस बात को, और ये देश को भी समझ में आनी चाहिए। DD न्यूज़ ने डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण तब शुरू किया जब नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट पहुंच गए। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। जगह इतनी तंग थी कि उनका परिवार, अधिकांश परिवार चिता तक भी नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे परिवार के लोग अपनी पुष्पांजलि भी नहीं अर्पित कर पाए। जनमानस को तो निगमबोध घाट के गेट तक नहीं आने दिया गया, उनको सड़कों पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को समझाना पड़ा। जो विदेशी राजनयिक थे वो इतने पीछे बैठे थे कि उनको वहां से कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी तंग जगह थी। और जो DD न्यूज़ का कैमरा था उसका सारा फोकस मोदी जी पर था। परिवार ही नदारद था, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि राहुल जी या सोनिया जी या खड़गे जी को दिखाया जाएगा, ये भी बेमानी है। और उसी के दौरान, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो DD न्यूज़ का कैमरा और ये देश नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख रहा था, उन पर फोकस था। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक, ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूबीन ने कहा कि गज़ा पट्टी में काबिज़ इसराइली रियासत के जराइम और इंसानी हक़ूक़ की संगीन पामालियों के ख़तरनाक नतीजे निकलेंगे। UN के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि गाज़ा पर इसराइली हमले और फ़लस्तीनियों की जबरी नक़ल मकानी का सिलसिला जारी है। इसराइल ने मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ढांचा कमज़ोर कर दिया और मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों और इससे बाहर के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तकालीफ पहुँचा कर बार बार बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। कत्ल, तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद और जबरी नक़ल मकानी इंसानियत के खिलाफ जराइम है। याद रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से ज़ालिम इसराइली फ़ौज अमेरिका और यूरोप की तायीद से गज़ा पट्टी पर मुसलसल हमले कर रही है। काबिज़ दुश्मन के जंगी तैयारे दिन रात गाज़ा पर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 46,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1,10,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा लापता हैं। बड़े पैमाने पर तबाही और क़हत की वजह से फ़लस्तीन की 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी इंतहाई तकलीफ़दा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 4 जनवरी को तेलंगाना की रियासती काबीना का होगा इजलास। नए राशन कार्ड, पसमानदा तबक़ात के लिए मुकामी बलदियात में तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्को। कांग्रेस का 1 साल दौर हुकूमत होगा दही का साल। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। साल के आखिरी दिन हैड्रा ने की इंहदामी कार्रवाइयाँ। ख्वाजा लेके बफर जोन में मुतादिद दुकानात को उठा दिया गया। आज शब साल 9 की रात ट्रैफिक तहदीदात, तमाम फ्लाई ओवर्स रहेंगे बंद। शराब पीकर और ख़तरनाक अंदाज में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। मोदी के दौर हुकूमत में दलित, कबायली और पसमानदा तबक़ात के खिलाफ बढ़ गया जुल्म व सितम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद। और इसराइल इंसानियत के खिलाफ कर रहा है जराइम का इर्तिकाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी।
غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی ریاست کے جرائم بلا رکاوٹ جاری۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔